मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवास टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। 7 आदमी ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला की रहमत का साया है। उनमें से एक शख्स वो है जो अल्लाह ताला का जिक्र करे तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अवामी मसाइल के हल के लिए प्रजावानी में आने वाली शिकायतों को संजीदगी से हल किया जाए, जिला कलेक्टर। कानून साज कौंसिल इंतखाबात, कांग्रेस ने अपने 3 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। अक़लियती कायदीन का एहतजाज, मुसलमानों में कांग्रेस को लेकर गम व गुस्सा। नामयाद गौ रक्षकों की बड़े जानवरों की गाड़ी को पकड़कर हंगामा आराई, पुलिस व एमआईएम की बरवक्त जदोजहद। बाद जांच बड़े जानवर किए गए कुरैश बरादरी के हवाले, एमआईएम से ताजरान का इजहार तशक्कुर। अब खबरें तफसील से। कानून साज कौंसिल इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान और मुस्लिम कायद को शामिल न करने के खिलाफ कांग्रेस अक़लियती कायदीन का नेहरू पार्क पर एहतजाज, हुकूमत व सीएम पर तनकीदी। इस एहतजाज में अक्सर वो कायदीन भी शामिल थे जो निजामाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार की शिकस्त में हिस्सेदार रहे थे। गवर्नमेंट है वहाँ पर मुसलमानों के जुल्म की इंतहा हो जा रही। हमें ये तौक़ीद थी रेवंत रेड्डी साहब से, तेलंगाना में कांग्रेस आने के बाद मुसलमानों के साथ इंसाफ किया जाएगा, उन्हें उनकी हुकूमत में उनकी जो ना भागीदारी दी जाएगी। लेकिन आज क्या जो फैसला हुआ हाईकमान का, उसकी क्या वजूहत है हमें नहीं मालूम, लेकिन ये उससे मुसलमान, तेलंगाना के मुसलमान सख्त नाराज़ है और बहुत मायूस है। हम सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से, राहुल गांधी साहब से, सोनिया गांधी साहिबा से और दीगर रेवंत रेड्डी साहब से और महेश कुमार गौड़ साहब से ये पुरजोर और पुरखुलूस अपील करते हैं कि वो मुसलमानों को उनका हक दिया जाए, ताकि जिसके वो मुस्तहिक़ है, ताकि मुसलमानों में एक इत्मीनान की लहर रह सके और वो अपने आप को जो ना महफूज समझ सके। मुसलमानों की भागीदारी नहीं होने की वजह से आज थोड़ी ईरान के बाद मुसलमान का, तेलंगाना का मुसलमान भी अपने आप को गैर महफूज समझ रहा है। हमें तौक़्क़ू है कि आज जो है ना उनका मुस्तहिक़ मुक़ाम मुसलमानों का पार्टी में और इस काउंसिल में दिया जाएगा। हम इसीलिए हम जमा हुए और हुकूमत को और जो ना मुतवज्जे करने के लिए हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान को, दिल्ली की हाईकमान को और रियासती हाईकमान को और उसके साथ इंचार्ज तेलंगाना श्रीमती मीनाक्षी नटराजन से भी हम ये गुजारिश करते हैं कि वो हमारे एहसासात राहुल गांधी तक पहुँचाए, सोनिया गांधी तक पहुँचाए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तक पहुँचाए और मुसलमानों को उनका मुस्तहिक़ मुक़ाम दिया जाए। आज जो पार्टी से मुसलमानों का हक है, कांग्रेस पार्टी का ये हमारा जमहूरी हक है। इंसाफ करो, इंसाफ करो, रेवंत रेड्डी इंसाफ करो, इंसाफ करो, मीनाक्षी नटराजन इंसाफ करो, इंसाफ करो, रेवंत रेड्डी इंसाफ करो, इंसाफ करो, महेश कुमार इंसाफ करो, इंसाफ करो। कांग्रेस की जानिब से कानून साज कौंसिल के इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। एक भी मुस्लिम कायद शामिल नहीं। मुसलमानों के वोटों से सरकार बनाने वाली रेवंत रेड्डी सरकार मुसलमानों को धोखा दे रही और अपना असली चेहरा साफ किया। क्या मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए? आबादी के लिहाज से हिस्सेदारी, इस वादे का क्या हुआ? फौरन हुकूमत सीनियर मोहम्मद अली शब्बीर या किसी दीगर मुस्लिम कायद को काबीना में शामिल करने का राना तबस्सुम का दो टोक अंदाज में बेबाक मुतालिबा। कांग्रेस ने कानून साज कौंसिल इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कांग्रेस की जानिब से नामों के ऐलान के बाद ही अक़लियती तबका बिलखुसूस मुसलमानों में शदीद गम गुस्सा और नाराजगी देखी गई।
इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राना तबस्सुम, जो निजामाबाद की मशहूर मारूफ शख्सियत है और हाल ही में इन्होंने जो हम उनसे बात करते हैं। जैसा कि आप बार बार मुतालबा कर रही थी कि मुसलमान को मौका दिया जाए और मुसलमान को काबीना में जगह दी जाए, इसके बावजूद भी आज कल नामों का ऐलान कर दिया, अब ऐसा कोई मौका नजर नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तेलंगाना की आवाम को मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं राना तबस्सुम तेलंगाना आवाम से तेलंगाना को माइनॉरिटी मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते हुए कहना चाहती हूँ। हमारे जनाब राहुल गांधी जी ने एक इलेक्शन से पहले एक स्टेटमेंट दिया गया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भाग्यदारी। तो यहाँ पर तो हिस्सेदारी तो तकरीबन क्या मुसलमानों की वजह से कांग्रेस तेलंगाना में जब हम लोग हिस्सा लिए, फिर हमारे को क्यों नहीं दिया गया? कल 3 नाम आए, SC ST BC OC और OC में जब मुसलमान का नाम नहीं दिया गया तो इसका मतलब ये है कि ये सौतेला सलूक नहीं, ये बराबर का ये हमारे खिलाफ में एक चीज हमको बताई गई कि मुसलमान काबिल नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी इनको दो या उनको दो, मगर मुसलमान का नाम क्यों नहीं शामिल किया गया? क्यों हमारे मुसलमान हमारे वोट की वजह से हिस्सेदारी नहीं लिए? क्या कांग्रेस इलेक्शन जो आज तेलंगाना में कांग्रेस का वजूद है, किसकी वजह से? मुसलमानों की वजह से। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं है तो मैं चैलेंज करूँ, आप इलेक्शन करवाइए, फिर से TRS आ जाएगी मुसलमानों की वोटों की वजह से। परसों में MLC इलेक्शन में अपोजिशन पार्टी जैसो सीट्स आ रही, इसका रीजन क्या है? मुसलमान हमेशा रोजाना तौर पर रूटीन में कांग्रेस से नाराज है। क्यों आपकी हार हो रही? उसके बावजूद भी ये अपॉइंट किया गया रेवंत रेड्डी साहब, मानिक राव साहब। आप ये भूल गए कि मुसलमानों की वजह से तेलंगाना में आज कांग्रेस है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी बाजार। कहाँ है वो? क्यों हमको हिस्सा नहीं दिया जा रहा? मैं तेलंगाना के तमाम कायल जो कांग्रेस लीडर है, मैं उनसे कहना चाहूंगी, आप इसी वक्त रिजाइन कर दीजिए। अगर आप रिजाइन करेंगे तो यहाँ सिर्फ किसी एक लीडर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कम्युनिटी मुसलमानों की बात हो रही, पूरे तेलंगाना के मुसलमानों की बात हो रही। हम ये नहीं बोल रहे कि फलाना लीडर को नहीं दिया, फलाना लीडर को नहीं, मुसलमान को नहीं दिया, हमारी पूरी कम्युनिटी को नहीं दिए। तो ये बात हमारे लिए हमारी बेइज्जती की बात है, हमारे हिस्से की बात है। हम यहाँ हिस्सेदार है, तेलंगाना में हम हिस्सेदार है, क्यों नहीं दिए हमें? अगर आप ये समझ रहे हैं कि मुसलमान कमजोर है, मुसलमान आगे नहीं जा सकता, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप ये मत भूलिए कि आगे भी इलेक्शन थे। ऑनरेबल CM रेवंत रेड्डी साहब, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ये सोचिए, आगे भी इलेक्शन से, कॉर्पोरेट इलेक्शन से, आप बहुत सारे इलेक्शन थे। आप तो हमारे मुसलमानों की वजह से तेलंगाना में कांग्रेस आई। एक भी मुसलमान माइनॉरिटी का अगर आप मिनिस्टर नहीं देंगे तो क्या फायदा? चलिए, पिछली जो पार्टी उसके बारे में बोलती थे, हमारे महमूद अली साहब थे, डम्मी तो डम्मी, हम बोलते थे डम्मी थे, मगर आप तो वो भी नहीं दे रहे कैंडिडेट। यहाँ तो सीनियर कायल है जो अपनी जिंदगी पूरी कांग्रेस के लिए लुटा दिए। तो हम किसको रिप्रेजेंट करना? हमारे माइनॉरिटी में मुसलमान लीडर नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, तो हम किसको रिप्रेजेंट करिए? आप बताइए, आप खुद बताइए, हम किसको रिप्रेजेंट करना? जैसा कि आज यहाँ सुबह में कल रात को एक देखने में आया, एक धरना किया गया नेहरू पार्क पर, तो चंद कायदीन नजर आए। तो वो कायदीन भी वो थे जो शिकस्त में हिस्सेदार थे, कांग्रेस की शिकस्त में हिस्सेदार थे, वो कायदीन थे। हुकूमत आने के बाद वो अपना रवैया बदल लिए। तो अवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अवाम को आप जितना आप हसास है, जितना आप शऊर में है, अवाम उतना शऊर में कैसे आएगी? मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि हम मुसलमान खास तौर पर किसी भी हिस्सों में ना बने। मुसलमान है, हमारी एक कम्युनिटी है, हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है। तो पहली बात तो मैं उन लीडरों के बारे में नहीं कहूंगी, क्योंकि आज ये पार्टी में रहते, दूसरी वो पार्टी में रहते। मैं सच का बात कहती हूँ, कड़वा सच कहती हूँ। आप भी जानते हैं कि सच बोलना ही इंसान की पहचान होती है। मैं एज ए सोशल वर्कर हूँ, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी पार्टी। मैं अवाम की रिप्रेजेंट करता एक नुमाइंदा हूँ, तो मैं अवाम को रिप्रेजेंट करूंगी, मेरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करूंगी, मेरे कौम को रिप्रेजेंट करूंगी। अगर आप लोग सोच रहे कि धरना करने से कुछ होगा, तो नहीं। अगर आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना ही है, सब मिलकर रिजाइन करो, पूरे कांग्रेस को रिजाइन कर दो। अगर वो लोग नहीं देते हैं तो चलिए मैं आती हूँ, आइए जाके वहाँ बैठ जाएंगे, CM साहब से बात करेंगे। पूरे लेडीज आते, पूरे मुसलमान खवातीन आपके साथ है, आप रिजाइन तो करिए, आए अपने अपने मफाद को पूरा छोड़ के रिजाइन करिए। हम बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी राना तबस्सुम, जो अपने बेबाक अंदाज में जिस तरह से नाइंसाफी की जा रही है अक़लियतों के साथ, उसका तस्करा कर रही थी। और ये भी कांग्रेस के कायदीन है, वो ओहदे से इस्तीफा दे दें, जिसमें ताहिर हमदान भी शामिल होते, हुकूमत पर दबाव बनाया जा सके और मुसलमानों को उनके आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिल सके। कैमरा पर्सन
गांव रक्षा के नाम पर अमन को बिगाड़ने की कोशिश, बड़े जानवरों को मुंतकिल करने वाली गाड़ी को रोककर ड्राइवर के साथ धक्का मुक्की, एमआईएम की फौरन मदाखलत और पुलिस की बरवक्त मौजूदगी और बड़े जानवरों की गाड़ी को गौशाला मुंतकिल करने पर सूरत हाल काबू में आई, वरना निजामाबाद में भी मॉब लिंचिंग के इम्कानात हैं। गांव रक्षा के नाम पर ताजरान को हिरासत करना और अमन को बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई का एमआईएम का मुतालबा। एमआईएम टाउन मोतबद शहबाज अहमद व यूनिट की अंतक जदोजहद तमाम बड़े जानवरों को बादजाम ताजरान कुरैशी बरादरी के हवाले किया गया। एमआईएम की इस खिदमत पर कुरैशी बरादरी जज्बाती हो गई और तहे दिल से एमआईएम का क्या शुक्रिया था। पूरा वाकया देखिए। नागपुर से बड़े जानवर की खरीदी के बाद साटापुर को जाने वाली बड़े जानवरों से भरी गाड़ी का नामनिहाद गांव रक्षकों ने आदिलाबाद के इचुड़ा से टोली की शक्ल में इस गाड़ी का पीछा शुरू किया, जिससे गाड़ी ड्राइवर पर खौफ तारी हो गया और खौफ के मारे वो तेज रफ्तार गाड़ी बिना किसी रोके निजामाबाद तक पहुंच गया। लेकिन अरसापल्ली रेलवे गेट बंद होने पर नामनिहाद गांव रक्षक का टोला मुकामी बजरंग दल के अराकीन व दीगर ने गाड़ी को घेर लिया। ड्राइवर ने जान बचाने के लिए राह फरार इख्तियार की। एमआईएम को इत्तला मिलते ही एमआईएम टाउन सदर शकील अहमद फाजिल ने एसीपी और सीआई से इस बारे में बातचीत की। पुलिस मौके पर पहुंच गई और इत्तला के साथ एमआईएम टाउन मोतमद शहबाज अहमद, साबिका कॉर्पोरेटर रियाज अहमद, अब्दुल सलीम, अब्दुल अली बागबान वो दिगर वहां पहुंच गए और पुलिस की निगरानी में बड़े जानवरों को गौशाला मुंतकिल किया और दिन भर एमआईएम कायदीन वहीं मौजूद रहे ताकि कोई साजिश करते हुए बैल को गाय बताकर मुकदमा ना बना दिया जाए और वेटरनरी डॉक्टर्स की मदद से तमाम जानवरों की जांच की। तमाम बैल पाए गए, कोई गाय या बीमार जानवर ना थे। डॉक्टरों की रिपोर्ट के बाद एमआईएम की निगरानी में तमाम बड़े जानवरों को गाड़ी में लाकर कुरैशी बरादरी के हवाले किया, जिस पर कुरैशी बरादरी ने जज्बाती अंदाज में एमआईएम का शुक्रिया अदा किया। एमआईएम कायदीन रोजे की हालत में सुबह से अफ्तार तक इस मामले में रहे और एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर एमआईएम इंचार्ज मलकपेट एमएलए अहमद बलाला ने भी पुलिस के आला ओहदेदारान से बातचीत की और सूरत हाल पर मुकम्मल मालूमात हासिल की। आज निजामाबाद शहर में कुछ गुंडा अनासिर एक बैल की गाड़ी पकड़े हैं। ये गाड़ी जो है इस तरह से होते हुए आ रही थी, वो लोग वहां से कवरिंग करते हुए उनका पीछा करते हुए उनकी गाड़ी को पथराव करे और ये जो नाम निहाद गौरक्षक है ये लोग जो है आए दिन ऐसे वाकयात करते जा रहे हैं। इनके ऊपर कोई केस नहीं हो रहा। ये लोग जो है अरसापल्ली गेट पे जो है हमारा माल जो पकड़ लिया है गाड़ी से, ये इसमें जो है टोटल जो है बैल है, इसमें ఎడ్లున్నాయి नहीं इनला మొత్తం ఎడ్లున్నాయి ఒక ఆవుసుగా లేదు వాళ్ళు गौरक्षक ఉంటే ఆవులు పట్టుకోవాలా। तो ये लोग जो है इस तरह के वाकयात पेश कर रहे हैं, इससे कुरैश बिरादरी को काफी नुकसान पहुंच रहा है। मैं हमारे रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूं कि इस पर ध्यान दें और ऐसे लोग गुंडा अनासिर पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें जो हमारे कारोबार को मुतासिर कर रहे हैं। आए दिन ऐसे वाकयात पेश हो रहे। गुज़िश्ता गैराबाद के पास भी भैंसों की गाड़ी पकड़ ले रहे और जो भी माल लेके जा रहे पकड़ ले रहे। भाई आप गाँव रक्षक है तो गाय पकड़ो ना, आपको पहले तो इख्तियार ही नहीं है पकड़ने का। आप पुलिस को इन्फॉर्म करना, पुलिस जैसा आके देख के गायब है तो पुलिस जैसो माल को जैसो जब्त करना। ये लोग जैसा आए दिन ऐसे वाकयात कर रहे हैं। हमारे एमआईएम के कैडर जो यहाँ पे हैं, हमारे शहबाज भाई है, इनके साथ जैसो कारपोरेटर्स आए, वो लोग जैसा हमारे को हेल्प करें। उनके हेल्प की वजह से हम लोग जैसो कामयाब नुमाइंदगी करें। इंशाल्लाह ये माल भी जैसो इंशाल्लाह हम रूल्स के हिसाब से माल ही छुड़ा लेंगे। ये माल गौशाले में लाया गया है। यहाँ पे उर्दू मीडिया, तेलुगु मीडिया सब मौजूद है। यहाँ पे सब देख लिए, सब चेक कर लिए। इसमें सिर्फ बैल है, एक भी गाय नहीं है, पूरे एजेड बैल है। ये बैल जो है यहाँ पे गौशाले में डाले हैं। क्या मैं तमाम हमारे एसीपी साहब से, सीपी साहब से भी गुजारिश करता हूँ हमारा माल जो है हमारे हवाले कर दिया जाए और जो लोग इसमें हमारे को परेशान कर रहे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ज़कात इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम रुकन है। ज़कात ऐसी माली इबादत है जो हर साहिब निसाब मुसलमान पर फर्ज है। ज़कात अदा करने से माल में कमी नहीं होती बल्कि इजाफा होता है। ज़कात इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम रुकन है जिसके लफ्ज़ी माने पाकीज़ा करना या परवान चढ़ाना है। इसका बुनियादी मकसद गरीबों की मदद, माशरती फलाह व बहबूद में साहिब सरवत लोगों का हिस्सा मिलाना और मुस्तहिक़ लोगों तक ज़िंदगी गुजारने का सामान पहुँचाना है। पाकीज़गी से मुराद
अल्लाह ताला ने हमारे माल व दौलत में जो हक़ मुकर्रर किया है इसको खुलूसे दिल और रज़ामंदी से अदा किया जाए। नशोनुमा से मुराद हक़दारों पर माल खर्च करना, अपनी दौलत को बढ़ाना है जिससे माल में बरकत पैदा होती है। दीन की इस्तिलाह में ज़कात ऐसी माली इबादत है जो हर साहिब निसाब मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ज़कात अरकान इस्लाम में से एक अहम इनफरादी फ़रीज़ा है जिसका समाज से गहरा ताल्लुक़ है। ज़कात का मकसद समाज के निचले तबक़ों और हालत का शिकार सफ़ेद पोशों की माली मदद है ताकि ये लोग जिस्म व रूह का रिश्ता बरकरार रख सके। ज़कात का माशरे में अमन व अमान की बहाली से भी गहरा ताल्लुक़ है। ज़कात अगर दुरुस्त अदा की जाती है तो बहुत सी समाजी खराबियाँ दूर हो सकती हैं। मुस्लिम माशरों में पाई जाने वाली 95% से ज़्यादा खराबियों की वजह तक़सीम विरासत की बेअतदालियाँ और ज़कात का दुरुस्त मुसर्रिफ में अदा ना किया जाना है। कुरान मजीद में ज़कात की बाबत 20 आयत में अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया और ये इस्लाम का एक अजीम रुकन है। जो इसका मुनकिर है वो बिल इत्तिफ़ाक़ काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज है। ज़कात ना देने वालों पर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिहाद का ऐलान फरमा दिया है। ज़कात का दूसरा पहलू ये भी है कि इसके ज़रिए कौम के इन नादिर और गरीब लोगों की मदद होती है जो आर्जी या मुस्तकिल असबाब की बिना पर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी फ्राहम करने से आजिज़ रहते हैं, जैसे यतीम बच्चे, बेवा औरतें, मासूर अफराद, आम फ़ुक़रा व मसाकिन और इसी तरह के दूसरे लोग। ज़कात इन लोगों की इयानत का बहुत बड़ा ज़रिया है। ज़कात के अदा करने से माल की हिफाजत होने का खुदाई वादा है। बांसवाड़ा कस्बे में सारिकों का खौफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा। सारिक मुखफ़िल मकानात को निशाना बनाते हुए सरक़े की वारदातें अंजाम दे रहे हैं। बांसवाड़ा शहर के संगमेश्वर कॉलोनी में सरक़े की वारदातें पेश आई। इतवार की रात 2 मुखफ़िल मकानों में सरक़े की वारदात पेश आई। संगमेश्वर कॉलोनी रोड नंबर 1 के डी रामलू के घर में नामालूम अफराद ने दाखिल होकर 5000 नकदी और 5 तोले चांदी का सरक़ा किया। मुतासरा ने शिकायत दर्ज की। इसी तरह दूसरी सड़क के एस काशावा के घर में सारिकों ने 1 तोला तलाई ज़ेवरात का सरक़ा किया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए। अवाम को बेहतर बिजली फ्राहम करने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाए। कम वोल्टेज के मसले पर काबू पाने के लिए मजीद फंड्स मख्तस करके नए ट्रांसफार्मर्स लगाए जा रहे हैं। NPDCL बोधन DE मुख्तार का बयान। एडपली मंडल के तहत थानाकला गांव में 100 kVA, 63 kVA और 25 kVA के नए ट्रांसफार्मर नस्ब किए गए। बोधन DE मुख्तार ने प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी शिरकत की और कंट्रोलर्स का मुआयना किया और इसका आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सार्फिन को कम वोल्टेज की परेशानी से बचने के लिए लाखों रुपए की लागत से नए ट्रांसफार्मर्स लगाए जा रहे हैं। इसके बाद प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। किसानों को बिजली के इस्तेमाल से आगाह किया गया। ट्रांसफार्मर्स की देखभाल, कैपेसिटर्स का इंतजाम, मियारी बरक़ी आलत का इस्तेमाल, एहतियाती तदाबीर से आगाह किया गया। बरक़ी मसाइल की सूरत में फौरी तौर पर मुतल्लिका हुक्काम को इत्तला दी जाए। किसानों को मशवरा दिया कि वो बिजली की मरम्मत खुद ना करें। इस प्रोग्राम में NPDCL ADE प्रभाकर, AE किशोर रेड्डी, लाइन इंस्पेक्टर शंकर, अहमद पाशा, लाइनमैन गंगయ్య, गजानन दीगर भी मौजूद थे। ప్రజలందరూ వినియోగదారులు కూడా దీన్ని మరి మంచిగా వాడుకోవాలి। వాళ్ళు కూడా సరఫరా చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి। మరి ఇదే కాకుండా సేఫ్టీ వీక్ కింద మేము ఏదైతే యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయి, వేసవి కాలంలో చాలామంది కూలర్స్, ఫ్యాన్స్ వాడతారు కాబట్టి వాళ్ళు నీళ్ళు వేసేటప్పుడు ఏదైనా పొరపాటు చేసి కరెంటు బంద్ చేయకుండా వాటర్ పోస్తూ ఉంటారు, పిల్లలు బంద్ చేయరు। మరి ఇది నివారించాలంటే మనం ప్రతి ఇంట్లో అర్థింగ్ చేసుకోవాలి। అర్థింగ్ చేసినట్టయితే మనకు ఏదైనా షాక్ వచ్చినా కూడా మనిషి చనిపోకుండా ఉంటాడు। మరి చాలామంది దీన్ని ఏం చేసుకోవట్లేదు, దానివలన ప్రమాదాలు ఇంట్లో జరుగుతున్నాయి। మనం బయట జరగకుండా లైన్లో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం। మా స్టాఫ్ని కూడా డైలీ సేఫ్టీగా పనిచేయాలా, అర్థరాడ్ వేసుకొని పనిచేయాలని రోజు వాళ్ళకి మెసేజ్ ఇస్తున్నాం। మరి వినియోగదారులకు కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే స్టార్టర్స్కి కానీ ఏదైనా కానీ మనం ముట్టినప్పుడు మరి ఏదైనా గ్లౌజ్ వాడితే బాగుంటుంది। పొలాల్లో పోయినప్పుడు మనం స్టార్టర్స్ ఏదైనా రిపేర్ చేసినా ముట్టినా కూడా గ్లౌజులు వాడాలి। మరి బాక్సులు కూడా ఇనుప బాక్సులు లేకుండా మరి PVC బాక్సులు వస్తున్నాయి, అవి పెట్టుకోవాలి। మరి ఏదైనా వైర్ దిగి ఉన్నా, వైర్ కింద పడి ఉన్నా, సర్వీస్ వైర్ ఉన్నా కూడా దాన్ని ముట్టుకోవద్దు, ఎవరు కూడా ముట్టుకోవద్దు। అది దాంట్లో కరెంట్ ఉన్నా లేకున్నా కూడా ముట్టుకోవద్దు। అది అలవాటు చేసుకుంటే మాత్రం మనకు యాక్సిడెంట్స్ జరగవు। మరి మేము ఈ మెసేజ్ ద్వారా ప్రజలకి మరి వినియోగదారులకు విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలి, అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి। కరెంటు ద్వారా మనం సేఫ్టీగా ఉంటేనే మనకు యాక్సిడెంట్స్ జరగవు। ఎందుకంటే కరెంట్ అనే
మనకు ఎంత పెద్ద శత్రువు అంటే కరెంటు ముడితే మనకు एसआर जूनियर कॉलेज के तालिबे इल्म को वार्डन की जानिब से बेदरिया पीटे जाने पर नदीम अहमद हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी नायब सदर ने की सख्त मजम्मत। इस तरह के वाकयात पर एतमाद का मुतालिबा। तलबा के साथ मारपीट की वजह तलबा के जिस्म पर दाग व जख्म बन गए। वहाँ पे कॉलेज में स्टूडेंट है पढ़ने वाले, उसमें एक सार जो निखिल है उन्होंने पढ़ रहे थे, उन्होंने जाके अंदर देखे तो ऑलरेडी उन्होंने पढ़ रहे थे क्या रे सो रहा की बोल के उनको मारे ऐसा मारे। सार अगर पनिशमेंट देना है तो एक थप्पड़ मारते नहीं तो हाथ पे मार दे, मगर बच्चे को रोजे की हालत में ऐसा मारे कि उनके डनों पे पूरा होला आ गए, गर्दन पे उनके चरपटा लग गया, पीठ पे मार लगा, फसली में मार रहे, हर जगह उनको मारी है। तो ऐसे प्राइवेट कॉलेजों में सिर्फ नाम के बड़े बड़े कॉलेजा हैं, मगर कई माँ बाप अपने लाखों रुपए खर्च करके बच्चों को तालीम देना बोल के आज इन्होंने निर्मल से आगे यहाँ निज़ामाबाद में एसआर कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे। अब तालीम ऐसे हासिल करने वाले बच्चों के ऊपर इन्होंने ताकत आजमा रहे। एक वार्डन है, ये वार्डन का काम क्या रहता, अगर इन्होंने अगर कुछ है तो पनिशमेंट देना उनको, एक स्केल लेके एक हाथ पे मारना, मगर उन्होंने ऐसा मार रहे कि एक हीरो विलन में वैसा मारते नहीं वैसा मार रहे ऐसे स्टूडेंट बच्चे को रोज़े की हालत में। लिहाजा निज़ामाबाद के हम एडमिनिस्ट्रेशन ज़िला कलेक्टर साहब से गुजारिश है और निज़ामाबाद के एजुकेशन डीओ साहब से हमारी गुजारिश है कि ऐसे कॉलेजों के ऊपर जो ना के हुकूमत की तरफ से ना तो इनको परमिशन है, बगैर परमिशन के भी ये लोग कॉलेजेस चला रहे इलीगल, मगर पैसे तो ऐसे ले रहे और हाल टिकट देने के टाइम पे ऐसा देते कि फीस नहीं बने हम तुम्हारा नहीं देते, नहीं पढ़ाते, वो करते ये करते, बल्कि आज हालात ऐसे हो गए। तो लिहाजा ये जो बच्चे को मारे रोज़े की हालत में, हम ये तो सख्त से सख्त इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम अभी उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बताए, डॉक्टर भी देख के परेशान हो गए कि इनके ऊपर ऐसे मारा है। तो लिहाजा ज़िला कलेक्टर और डीओ साहब से हमारी गुजारिश है कि ऐसे कॉलेज जो चला रहे हैं इलीगल तरीके से, जो बच्चों को लेके जाके एक खाली रूम में मार रहे हैं जिसको कोई नहीं देखे सर का वजह क्या है इनकी मारने की। लिहाजा जो भी मारे ये निखिल जो सार है इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम तैयार है और यहाँ से हम सीधा टाउन को जा रहे हैं। और ज़िला कलेक्टर साहब और डीओ साहब से हमारी अदबन गुजारिश है कि ऐसे कॉलेजों के ऊपर जो बच्चों के स्टूडेंट के ऊपर जो राज करे, जो मारे ना, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें गवर्नमेंट की तरफ से। और ये कॉलेज के ऊपर रूल्स के हिसाब से ये कॉलेज है नहीं है, उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए कॉलेज को भी बंद किया जाए। इख्तिताम से पब्लिक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अवामी मसाइल के हल के लिए प्रजावानी में आने वाली शिकायतों को संजीदगी से हल किया जाए, जिला कलेक्टर। कानूनसाज कौंसिल इंतखाबात, कांग्रेस ने अपने 3 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। अक़लियती कायदीन का एहतजाज, मुसलमानों में कांग्रेस को लेकर गम व गुस्सा। नामयाद गौ रक्षकों की बड़े जानवरों की गाड़ी को पकड़कर हंगामा आराई, पुलिस व एमआईएम की बरवक्त जदोजहद, बाद जांच बड़े जानवर किए गए कुरैश बरादरी के हवाले। एमआईएम से ताजरान का इजहार तशक्कुर। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।